गुलजार है, ये काव्य कुंज रसधार है। सादर प्रणाम, सादर नमस्कार, ओम शांति। काव्य कुंज के इस एपिसोड में कवि राजीव शर्मा आप सबसे एक बार फिर मुखातिब है। हमारा यह कार्यक्रम जो लोकप्रियता की पायदानों पर धीरे धीरे आपके संबल से ऊंचाइयां ग्रहण कर रहा है। हम आशा करते हैं कि परमात्मा की नवाजिश से और आपके सहयोग से हम गॉडलीवुड स्टूडियो में निर्मित कर रहे इस एपिसोड को पीस ऑफ माइंड चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाकर अपने मन की बात कहने में कामयाब रहेंगे। और बात जब मन की निकली है तो एक बात बता दें कि इस देश में मन दिया जाता है देश को, क्योंकि हम मानते हैं कि वतन परस्ती से बढ़कर तो कोई मजहब होता नहीं, कोई धर्म होता नहीं। दे रहा है आदमी का दर्द जब आवाज दर दर, तुम रहे चुप तो कहो सारा जमाना क्या कहेगा। और जब बहारों को खड़ा नीलाम पतझर कर रहा है, तुम रहे चुप तो कहो सारा जमाना क्या कहेगा। चुप्पी को तोड़ा जाता है कविता के माध्यम से, और इस चुप्पी को तोड़ने के लिए दुर्गेश जी राग देश सेगमेंट में अपनी देशभक्ति की रचना को लेकर उपस्थित हो रहे हैं। वंदे मातरम के अभिवादन के साथ मैं उन्हें माइक्रोफोन पर आमंत्रित करता हूं। आइए दुर्गेश जी, आपका तहे दिल से स्वागत है। कहानी लिख नहीं सकते, कहानी लिख नहीं सकते, जवां उन सूरवीरों की, जवां उन सूरवीरों की जो परवाह भी नहीं करते नगीनों और हीरों की। वतन पे जान जो देकर लुटा देते हैं सब अपना, ये जननी जन्मभूमि है ऐसे मर्द वीरों की, ये जननी जन्मभूमि है ऐसे मर्द वीरों की। प्यास बिन नीर पीने से क्या फ़ायदा, प्यास बिन नीर पीने से क्या फ़ायदा, श्रम नहीं तो पसीने से क्या फ़ायदा। हसरतें जिस दिल में वतन की ना हो, हसरतें जिस दिल में वतन की ना हो, ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा, ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा। भारत तो दादा गुरु था, भारत तो दादा गुरु था, है और रहेगा, हमारी विश्व में छाप है। तू तो आया रे अब माँ शक्ति अमेरिका, आधार कार्ड पर अब थंब इम्प्रेशन लेकर हिंदुस्तानियों का क्या मुकाबला करेगा। हम तो जन्म से अंगूठा छाप है, जन्म से अंगूठा छाप है। जय हिंद, जय भारत। तो दुर्गेश जी से आपने वतन परस्ती की कविता सुनी, वतन के प्रति समर्पण की कविता सुनी। समर्पण केवल देश के ही लिए नहीं होता, समर्पण परमात्मा के लिए भी होता है। परमात्मा जो निर्विकारी है, परमात्मा जो ज्योति पुंज है, परमात्मा जो सागर है और जिसकी कृपा की वृष्टि हम सब की गागर में हो रही है, तो अपनी अपनी गागर को सीधा कर लीजिए, क्योंकि परमात्मा के लिए समर्पण के भाव वाली कविता को लेकर काव्य पाखुरी सेगमेंट में उपस्थित होने जा रहे हैं सुमित जी। सुमित जी का बहुत बहुत वेलकम है। हमें जो कुछ मिलता है ऊपर वाले की मर्ज़ी से मिलता है। जो कुछ होता है हमारी ज़िंदगी में ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है। उसी चीज़ के लिए अगर किसी को भगवान को धन्यवाद कहना हो, तो अगर वो किस तरह से कहा जाए कि मैं हूँ बालक तेरा, मेरे सर पर तेरा हाथ ज़रूरी है, कि मैं हूँ बालक तेरा, मेरे सर पर तेरा हाथ ज़रूरी है, और सभी उलझनों के बाद तेरे चरणों में आकर मैं सुलझ जाऊँ, तो अब मेरा तेरी शरण में रहना ज़रूरी है। हूँ नादान बालक सा मैं, कि हूँ नादान बालक सामेश जहाँ जगत का मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, कि हूँ नादान बालक सामेश जहाँ जगत का मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। अब इस नादान को तेरा शिक्षा देना भी ज़रूरी है। और इस संसार जगत में तूने बनाए हैं कई मार्ग ऐसे, कि इस संसार जगत में तूने बनाए हैं कई मार्ग ऐसे, अब इस मन बुद्धि को तेरा सही रास्ता दिखाना ज़रूरी है। कि हूँ बालक में तेरा, मेरे सर पर तेरा हाथ ज़रूरी है, कि तेरी सभी लीलाओं को मैं जानता हूँ, कि तेरी सभी लीलाओं को मैं जानता हूँ, तेरी कृपा दृष्टि को मैं समझता हूँ, तेरे बताए हुए रास्तों पर मैं चलता हूँ, कि तेरे बताए हुए रास्तों पर मैं चलता हूँ। एक तेरे मेरे इस रिश्ते की खातिर तेरा मेरे साथ रहना ज़रूरी है। मैं बालक हूँ तेरा, मेरे सर पर तेरा हाथ ज़रूरी है। और कहीं मार्ग में अगर टूट कर बिखर जाऊँ, कि कहीं मार्ग में अगर टूट कर बिखर जाऊँ, तो इस नादान को तेरा संभालना ज़रूरी है। मैं बालक हूँ तेरा, मेरे सर पर तेरा हाथ ज़रूरी है।
और सभी उलझनों के बाद तेरे चरणों में आकर मैं सुलझ जाऊं कि अब मेरा तेरी शरण में रहना ज़रूरी है। हूँ बालक में तेरा, अब मेरे सर पर तेरा हाथ ज़रूरी है। हमारे दोनों कवि साथियों को अभी आपने सुना। हमें यकीन है कि आपको हमारे दोनों कवि साथियों की रचनाएं पसंद आई होंगी। जब इनकी रचना को आपने पसंद किया तो फिर बारी है आपकी अपनी रचना को आपके द्वारा पसंद किए जाने की। हम तो लालायित रहते हैं कि हमारे दर्शक हमें प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी रचनाएं भेजें ताकि हम अपने दर्शकों की बातों को लाखों लोगों तक पहुंचा सकें। तो विविध में आज देखते हैं कि कौन साथी चयनित होकर उपस्थित हो रहे हैं हमारे साथ आपके बीच आने के लिए अपनी कविताओं के माध्यम से। प्रभु प्यार में पागल हम जो हुए, ये हम जाने या तुम जानो। प्रभु प्यार में जो भी रहता है, जग उसको पागल कहता है। प्रभु प्यार में जो भी रहता है, जग उसको पागल कहता है। पागल हम हैं या वो है प्रभु, ये हम जाने या तुम जानो। प्रभु प्यार में पागल हम जो हुए, ये हम जाने या तुम जानो। कहीं लिखा नहीं है किताबों में, कभी सोचा न होगा ख्वाबों में। कहीं लिखा नहीं है किताबों में, कभी सोचा न होगा ख्वाबों में। भगवान पढ़ाते हैं हमको, ये हम जाने या तुम जानो। भगवान पढ़ाते हैं हमको, ये हम जाने या तुम जानो। प्रभु प्यार में पागल हम जो हुए, ये हम जाने या तुम जानो। ये हम जाने या तुम जानो। ओम शांति। तो ये थे हमारे काव्य कुंज के आज के भिन्न भिन्न प्रसून। इसमें कोई गुलाब था, कोई जूही था, कोई किसी तरह का फूल था। सबकी अपनी अपनी सुगंध थी, सबकी अपनी अपनी महक थी, लेकिन हमारी महक तो परमात्म तत्व से जुड़ी हुई है। वो महक हमें बतलाती है कि सारी सृष्टि में हम तो संतान भर रहे हैं, हमारा परम पिता परमात्मा तो केवल एक है और वो ज्योति बिंदु है, वो निराकार है, वो निर्विकार है, वो सर्वगुण संपन्न है। और उसी सर्वगुण संपन्नता को धारण करने के लिए हम ऐसे कार्यक्रम बनाते हैं ताकि गुणों में श्री वृद्धि होती रहे। यदि आपको लगा हो कि हमारा ये कार्यक्रम आपको केवल मनोरंजन नहीं बल्कि स्वस्थ मनोरंजन दे रहा हो तो थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा हंसिए, प्रेम से बोलिए। ओम शांति। इजाजत दीजिए कवि राजीव शर्मा को। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी नई कविताओं के साथ। नमस्कार।